भी, चूंकि विजय शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के। सर, आपका स्वागत है भारत 24 पर। सर, आपसे जल्दी से रिएक्शन लेना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर एसआईआर को कह दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरे अधिकार हैं, वोटर की जांच कानूनी दायरे के अंदर होगी। इस पर आपका सर क्या रिएक्शन है? अधिकार होना एक अलग बात है और उस बात की आवश्यकता होना एक अलग बात जी। तो अधिकार तो है ही, परंतु हमारे देश में इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। मुझे बताएं कि किसी व्यक्ति का स्थानांतरण हो गया तो उस स्थान पर उसका पुराने स्थान पर उस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम क्यों होना चाहिए? ये बताएं कि अगर कोई किसी की मृत्यु हो गई तो मतदाता सूची से उसका नाम क्यों नहीं काटा जाना चाहिए? ये बताएं कि एक व्यक्ति का नाम अगर एक से अधिक स्थानों पर है तो किसी एक स्थान से उसका नाम क्यों नहीं काटा जाना चाहिए? ये बताएं कि जो व्यक्ति वहां रहता ही नहीं है, लोगों को जानकारी ही नहीं है और उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है, एन चुनाव के समय में कोई उसके नाम से वोट डालकर चला जाता है, ये कैसे संभव है भाई? अगर ये हटाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन कुछ करता है, उसको एसआईआर कहते हैं, तो इसका विरोध कोई कैसे कर सकता है? कौन सा नैतिक आधार किसी के पास है इस हद के विरोध करने का? लेकिन सर, हमने देखा कि विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई, गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि आपका नाम जबरन काट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चोट विपक्ष पर इस टिप्पणी के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की। डेफिनेटली, मतलब ये तो मैं सोचता हूँ कि ये तो एकदम शीशे की तरह साफ चीजें हैं भाई। इसको तो जनता भी समझ रही है, कोर्ट भी समझ रहा है और अपने मन से वो भी समझ रहे हैं, विपक्ष भी समझ रहा है। उनको सिर्फ विरोध करना है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध, ऐसी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ऐसा है। अन्यथा देखिए, बार बार चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी जी की अपने कार्यकर्ताओं को के ऊपर दोषारोपण करते हैं। अब कार्यकर्ताओं के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सक रहे हैं तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कभी ईवीएम के ऊपर, कभी एसआईआर के ऊपर, उनको दोषारोपण करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म चाहिए हैं और उसी के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। एसआईआर आवश्यक है, होना ही चाहिए और बहुत अच्छा हुआ है अगर ऐसे मतदाताओं का नाम जिनकी उपस्थिति नहीं है उसको काटा गया है और वाकई में जो लंबे समय से वहां पर नहीं रह रहे हैं उनका नाम ऐसे काटा गया। सर, फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी बातचीत और पूरी जानकारी के लिए। और लगातार चूंकि हमारे साथ रीना मैम भी बनी हुई थी,